गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरे ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। वास्तविक अर्पण से भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे। आज तक तो आप लोग क्या सोचते हैं, हमने भगवान की सवा मनी चढ़ाई थी खाटू श्याम जी जाकर, तो क्या हुआ, हमारे चार बेटे हो गए। अच्छा, मतलब ये बेटे तुम्हारे सवा मनी से भगवान ने तुम्हें दे दिए? नहीं, हमारा एक मकान की जगह 6 मकान हो गए। यानी आपने मिट्टी चढ़ाई तो मिट्टी का सामान लेकर के आ गए और खुश हो गए। वास्तविक अर्पण को समझिएगा। इसका अर्थ ये नहीं अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है। आप बताइए, अगर कोई भी मंदिर में कुछ भी अर्पण करने ना जाए तो भगवान तो भूखे बैठे रहेंगे। यानी सबका पेट पालने वाला हम उसे क्या खिलाएंगे? जंगल में लाखों करोड़ों जीव हैं जिनके घर में ना कोई गैस है, ना कोई चूल्हा है, ना कोई खेती करता है। सबका पेट भगवान पालते हैं। आज आप और हम लोग खुश हो जाते हैं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ तो एक पोखरे के अंदर जीव जंतु रहते हैं। उनका पेट कौन पालता है? सोचिएगा। लेकिन ये अज्ञान, ये भ्रम, ये धोखा ऐसे नहीं मिटता। अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है आप समझते हो, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है, अब पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं तू इतना बड़ा हो जा। अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बड़ा बनाना चाहते हैं भगवान। जैसे दादा चाहता है, पिता चाहता है बेटे को कि तू इतना बड़ा हो जा। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर और शरीरी स्वयं भगवान के हैं। उन पर से अपनापन हटा लो। ध्यान दो, आपका इस संसार में कण भी नहीं है। अपनापन हटा लो और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनके ऋणी हो जाते हैं। भगवान ने, उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु गोपियों ने ऐसा क्या दिया?
अगर आपको तन देने से खुशी होती है तो आपकी तो 16,108 पत्नी है, उन सब ने आपको तन दिया होगा, आपने उनका तन भोगा होगा ना। अगर तन से खुशी होती और मन से होती तो मन भी इन्होंने दिया होगा, बुद्धि भी इन्होंने दी होगी, फिर इन्होंने क्या दे दिया? उन्होंने कहा, उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया, प्रेम मुझे दे दिया, और चाहा कुछ नहीं। गोपियों ने प्रेम माने देना लेना नहीं, आज संसार का प्रेम देना और लेना हो गया है। पत्नी पति को दे रही है, आपके बर्थडे पे गिफ्ट दे रही हूं, पति पत्नी के बर्थडे पे गिफ्ट दे रहा है। मैं तो कई बार सोचता हूं, कोई माता पिता, कोई पति, कोई पत्नी सांस नहीं दे सका आज तक कि मेरे से सांस भी ले ले। सोच के देखिए। तो भगवान को गोपियों को भगवान ने कहा, मैं उनका ऋण नहीं हो सकता, उनके ऋण से। क्यों? उन्होंने अपना कुछ माना ही नहीं संसार में, सब कुछ मुझे सौंप दिया। भगवान ने रास में गोपियों को कितना समझाया कि वापस जाओ, पति इंतजार कर रहा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बाप दादा इंतजार कर रहा है। वो टस से मस नहीं हुई। तब रास होता है, तब प्रेम गठित होता है। प्रेम शब्द जो आप और हम लोग बोलते हैं, समझते हैं, उसको जानते नहीं हैं। प्रेम माने देना। एक छोटी सी लीला से समझ लीजिएगा। एक बार पूरे विश्व के विद्वान एक समुद्र के चारों तरफ बैठ गए, सारे विद्वान पूरे विश्व के, और सब अपनी अपनी बुद्धि का पैमाना बताने लगे। प्रश्न क्या था? इस समुद्र की गहराई कितनी है? सारी कंट्रियों के विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि से पैमाना बताया। कोई अंदर समुद्र में तो गया नहीं, ध्यान दीजिएगा, कोई समुद्र में तो गया नहीं कि समुद्र में जाके नापा हो। सब बाहर बैठे हुए। अब एक जना कह रहा है 50 फुट, उसका बाप आ गया 500 फुट, तीसरा आ गया 5000 फुट। 3 दिन हो गए, सारे विद्वान फैसला नहीं हो पाया। भगवान ने कहा, ये सारे बुद्धिजीवी अज्ञानी मूर्ख समुद्र की मेरी गहराई को नापना चाहते हैं। आप तो लगाइए बुद्धि। कहाँ बुद्धि लगाएंगे हम? जो परमात्मा सारे संसार का उत्पत्ति करने वाला, विनाश करने वाला, और विनाश करने के बाद स्वयं सब जीवों को अपने पेट में ले जाता है। अब आप खोपड़ी लगाओगे कि भगवान का पेट कितना बड़ा होगा। आप ये तो खोपड़ी लगाओगे कि भगवान का पेट कितना बड़ा होगा कि सारे जीव सब भगवान के पेट में चले जाते हैं। और भगवान वहां से निकाल देता है, फिर सृष्टि की रचना कर देता है। तो भगवान का स्वरूप कितना बड़ा होगा। और वही भगवान, बड़शाही भगवान, क्षीर सागर के अंदर अकेले रमण करते हैं। तो इसलिए पुण्य आत्माओं, अर्पण को समझने के लिए
जब वो सारे बुद्धिजीवी समुद्र के चारों तरफ बैठे हुए फैसला नहीं कर सके, तो स्वयं भगवान आए और नमक का पुतला बनकर के आए। नमक का पुतला। सब जने देखने लगे और वो पुतला बोलने लगा। बोले, भाई क्या बात, आप लोगों का प्रश्न हल नहीं हुआ? क्या प्रश्न था आपका? बोले, हमारा प्रश्न था कि समुद्र की गहराई कितनी है। बोला, डिसीजन निकला? बोले, नहीं। बोले, अच्छा ये बताओ, सब डिसीजन जानना चाहते हो? बोले, हाँ पाना चाहते हैं। तो बोले, समुद्र में मेरे साथ उतरो, समुद्र में मेरे साथ उतरो। अब कोई अंदर जाने को तैयार नहीं, कोई जाने को तैयार नहीं। तो भगवान ने नमक का पुतला जैसे ही समुद्र में कूदा, समुद्र में मिल गया। मिट जाना भगवान के गहराई को जानना है। आप और हम लोग बाहर से भगवान को पाना चाहते हैं, मिटना नहीं चाहते। और हम गोदी में भगवान की रहते हैं और अहंकार में रहते हैं। मैं प्रधानमंत्री हूं, यानी एक छोटी सी सीट का गर्व कर रहे हैं हम लोग। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। सोचिए, देखो क्या अहंकार है ये। पानी के बुलबुले का क्या अहंकार, अभी था अभी मिट जाएगा। पानी की लहर का क्या अहंकार, एक झोंका आया और कहां गई कुछ पता नहीं। इसलिए आप हम सब लोग बहुत एकाग्रता से समझिएगा। जिस दिन अहंकार गलने लगे, आपको अपना भ्रम मिटने लगे, सत्य का ज्ञान होने लगे, तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। एक दिन में कुछ नहीं होता। तो हम सब अपनी अपनी कमियों को गहराई से समझें कि गोपियों के भगवान ऋणी हो गए और हम संसार का कर्जा नहीं उतार पा रहे। हम यहाँ ऋण लेकर जाते हैं, फिर देने आते हैं, फिर लेके जाते हैं, फिर दे के जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ ममता का ऋण, मोह का ऋण। अब यहाँ अपनापन छोड़ के जाओगे तो जाओगे कहाँ? आप क्या सोचते हो परम पद ऐसे ही हो जाता है? अगर संसार में किसी भी वस्तु में, कण में भी आपका अपनापन रहा तो भगवत प्राप्ति असंभव समझना। हाँ, पंडित लोग आपके घर आकर के बता देंगे, राख में देख करके ये कौन सी योनि में गए होंगे। यानी वो पंडित भगवान से भी बाप बन गए। उनको पता है कि तुम्हारे पिताजी माताजी कहाँ गई हैं, वो आपको बता देंगे। उन्हें अपना पता नहीं। लेकिन हम मूर्ख उन पंडितों के चक्कर में पड़ के अज्ञानी को मूर्ख बना रहा है। मैं एक बार शमशान में गया तो वहां देख रहा हूं, वो सुबह सुबह पूजा कराने वाले वो क्या कह रहे हैं, एक हड्डी निकाल के दे रहे हैं, देखो ये आत्मा राम है, अब इसे जल्दी से लीजिए, हाथ में फूलों में रखिए इसे, और देखो ये खंडित नहीं हुआ है। और हम बड़े खुश हो रहे हैं। हमारे को हमारे पिताजी का उसमें आत्मा राम दिखा दिया। अब आप बताइए, अगर शमशान की मिट्टी में आत्मा राम था, जो आत्मा राम आपके हृदय में बैठा हुआ है, जिसकी गोदी में आप बैठे हुए हैं, उसका जीते जीते ज्ञान कर नहीं सके, मिट्टी में ढूंढ रहे हैं आत्मा राम को। इसलिए आप और हम सब
अपनी अपनी कमियों को समझें। जन्म मरण का असली कारण क्या है, अब इसके ऊपर एक विशेष चर्चा करूंगा अभी आपके साथ। इसी श्लोक पर समझने का विषय है। अगर समझेंगे तो बहुत बड़ा भ्रम मिट जाएगा। एक छोटी सी लीला सुन लीजिएगा। गोपी के नैन। एक बार श्याम सुंदर, एक बार भगवान श्री श्याम सुंदर, अशोक जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई, अपना श्रृंगार कर रहे थे। श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को, नंदगांव से बरसाना बहुत पास है, नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाओ हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसी पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधे जैसे वस्त्र धारण करके निकुंज में जाएंगी तो हमें देखकर राधा जी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव की गोपियां बरसाना पहुंची तो श्री जी की, राधा रानी की मंजरियां राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी। कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थी, उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। तो गोपियों ने बहुत अनुरोध किया, सिर्फ एक झलक प्यारी की निहारने दो, फिर हम यहाँ से चली जाएंगी। मंजरी ने कहा एक शर्त है, कोई एक गोपी अंदर जाएगी, सबको प्रवेश नहीं मिलेगा। एक गोपी अंदर श्री राधा रानी की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलके झपकाए अपलक राधे की झलक के दर्शन करती रही। फिर उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए। अब बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा, अरे सखी जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा पहले राधे के श्रृंगार का वर्णन तो कर बता। गोपी ने कहा पहले जल्दी से श्याम सुंदर के पास लेके चल, वहीं बताऊंगी। उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियां नंद भवन ले गई। जब सखियां नंदगांव पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा, कर लिया मेरे राधे रानी के दर्शन? अब जल्दी से मुझे बता कैसे पोशाक धारण किए राधा, कितनी सुंदर लग रही थी मेरी प्यारी। जब गोपी ने कहा हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मैंने इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ। क्या इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ? लो अब मैं नेत्र खोल रही हूँ, आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन करें। अब भगवान ने जैसे ही गोपी ने आंखें खोली, भगवान बोले आह कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव सिर्फ ब्रज की गोपियां ही कर सकती हैं। जब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नैनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती राधे दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में खो गए। अपलक उस गोपी के नेत्रों में निहारने लगे, अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तब्ध की तरह जैसे अचेतन हो गए हों। एक गोपी ने श्याम सुंदर को हिलाकर पूछा, पुकारा। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हुए बोले, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया, नंद भवन में बरसाना दिखा दिया। और हम आपसे कहते हैं कि यार की तस्वीर
दिल में छुपा रखी है। जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिया। ये रोज रोज कफायत क्या करनी। प्रेम करो तो ऐसा करो कि हृदय में बस जाए, आप पलक उसका ध्यान बना रहे। तो श्याम सुंदर ने राधे जैसा श्रृंगार और पोशाक धारण की। जिस गोपी के नेत्रों में राधे देखी थी, उसने कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी आप पलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्रों को बंद कर दिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा, इस गोपी को निकुंज में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? निकुंज में ले जाओ। वो सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले गई। वहां श्री राधे अपने श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। नंद गांव की गोपियों को देखकर उसने पूछा, श्याम सुंदर कहाँ हैं? जिस गोपी के नेत्र बंद थे, उसने कहा, श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो राधा रानी भी उसके नेत्रों में झांककर अचंभित हो गई। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाने में राधे रानी दिखाई दी और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन में श्याम सुंदर दिखाई दिए। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया प्रीतम दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे हैं, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में, वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया था। राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती है और आलिंगन करके कहती हैं, तू धन्य है गोपी और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो अपने दोनों नेत्रों में मुझे और मेरे प्रीतम श्याम सुंदर को बसा लिया। आप सोचिए, भगवान ने आपको भी हमको दो नेत्र दिए होंगे। इन दोनों नेत्रों में हमने क्या बसा रखा है? पूरा संसार बसा रखा है। यहां बैठे बैठे कहां कहां का भाव ले आते हैं, लेकिन कभी प्रिया प्रीतम का भाव, उनका दर्शन नैनों में बसा कर नहीं लाए। हे पुण्य आत्माओं, आप भी वही गोपी हैं, क्योंकि आप आत्मा हैं। बस प्रेम की पराकाष्ठा को जान जाओ तो भगवत प्राप्ति आज हो सकती है, अभी हो सकती है, कल की बात नहीं है, अभी। बस इधर तुम गले और उधर वो मिला। जब तक हमारे अंदर कोई ना कोई अहंकार रहेगा, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। फिर 1 मिनट कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे विशेष चर्चा करूंगा। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।